औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज का हमारा बहुत हॉट टॉपिक है और वो बड़ा सीरियस इशू चल रहा है पाकिस्तान और बाकी दुनिया के भी कुछ ममालिक में। और उस टॉपिक को अगर बात करें तो उसका नाम है स्मोग। इस पे हम आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। स्मोग होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका फैलाव कैसे होता है, इसके असरात इंसानों पे क्या हैं, और ख़ासकर एज ए एग्री माहिर के ज़राई माहिर के फ़सलों पे इसके क्या नुकसानात हैं। और हम बतौर एग्री कल्चर के माहिरीन के और ज़िम्मेदार हज़रात के हम इसको कंट्रोल करने में अपना क्या इनपुट दे सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक के डिटेल पे जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली बाकी जितनी भी वीडियोस हैं इंशाल्लाह वो तमाम ही आप दोस्तों के लिए यूज़फुल होंगी, वो आप सारी वीडियोस देख सकें। अब आते हैं अब टॉपिक की तरफ। आज का जो डिस्कशन हमारी है उस हवाले से बात करते हैं कि स्मोग है क्या। बेसिकली दोस्तों, स्मोग को अगर हम लफ्ज़ी तौर पे या सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो धुंधली फ़ज़ा को स्मोग कहते हैं। धुंधली फ़ज़ा ये कैसे होती कैसे है? हवा में मुख्तलिफ़ ज़हरीली जो गैसेस हैं उनके अखराज और टेम्परेचर के अप एंड डाउन की वजह से हवा में जो ज़हरीली गैसेस उनकी एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से हमें जो है वो तमाम फ़ज़ा जो धुंधली धुंधली नज़र आती है। और इसके जो असरात हैं, अगर इसकी बात करें डिटेल से, अगर इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है जितना भी हम ईंधन जला रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह है। ईंधन ईंधन की जलने की बात करें तो कैसे है ईंधन जल रहा है? ईंधन में ये गाड़ियों का पेट्रोल है, जो जो हमारे पावर स्टेशंस हैं वहाँ पे कोयले का जलना है। उसके अलावा हमारे बाकी जो है फसलों की बाकियात को जैसे हम जलाते हैं, आजकल जैसे मूंजी का सीज़न है, मूंजी की कटाई हुई है तो उसके जो बच जाते हैं बाकियात बच जाती है, पराली जिसको हम कहते हैं, उसको आग लगाना है। फिर मकई, इससे पहले कुछ दिन पहले मकई की बाकियात थी, उन मकई की बाकियात को जलाना, उसके टांडों को जलाना, ये सारी चीज़ें जब जलती हैं तो हवा में जो गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, उसमें मीथेन गैस है, नाइट्रोजन पारऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मुख्तलिफ गैसेस हैं। इनको अगर टेक्निकली अगर बात ना भी करें तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे बताया कि ये मुख्तलिफ गैसेस है जो हवा में चली जाती हैं। फिर हवा में टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है, जैसे सर्दियों का आगाज़ हो रहा है, रात को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, नमी होती है, दिन टाइम हल्का फुल्का टेम्परेचर होता है, और ये सारा जो मिक्सचर है इसकी वजह से हवा में स्मोक क्रिएट होती है। इसके हमारे माहौल पे क्या असरात हैं? माहौल पे अगर जनरल बात करें तो इंसानों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस की, सांस की बीमारियां हैं, जल्द की बीमारियां हैं, और इसके साथ साथ बाकी अगर बात करें हम, क्योंकि मेरा आज का स्पेसिफ़िक जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है फसलों के हवाले से स्मोक के क्या मनफी असरात हैं, कौन कौन से नुकसानदेह असरात हैं जिसकी वजह से हमारी फसलों पे इसका कोई असर पड़ता है। उसमें बात करें तो जैसे ये धुंधली हवा होती है, धुंधली फ़ज़ा होती है, और हवा के अंदर जो ये नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं, तो ये जो भी फसल खड़ी होती है उस फसल के पत्तों के ऊपर गिरते हैं। जब पत्तों के ऊपर गिरेंगे तो उस फसल के जो पत्ते हैं वो पत्तों में खुराक बनाने का जो अमल है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो मुतासर हो जाता है, क्योंकि वो पत्तों के ऊपर अपनी तह बना लेते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। और वैसे हवा में भी क्योंकि क्लियर सूरज नहीं होता, सनलाइट क्लियर नहीं होती,
जिस वजह से हमारी पौधों की जो है वो बढ़ोतरी मुतासर हो जाती है, पत्तों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें कि इसके पैदावार की, तो कुछ फसलों में पैदावार 40 से 50 मन तक, 40 से 50% तक भी उसकी कमी आती है। वो और कमी में वजूहत क्या है उसकी, अगर ज़्यादा तलीफ़ का अमल कम होगा तो कुछ फसलों का कद भी छोटा रह जाता है। कुछ फसलों के जो फूल हैं वो स्मोक की वजह से वो मुतासर हो जाते हैं, जिस वजह से फूल के जो अगला मरला होता है बीज बनने का वो नहीं बन पाता। कुछ फसलों का कद छोटा रह जाता है। और अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले बात की कि अगर स्पेसिफिक बात करें कुछ फसलों की, तो 40 से 50% तक फसलों की पैदावार में भी कमी आ सकती है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अपनाएं, उनको ख्याल रखेंगे तो फिर जाके हम माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं, अपनी फसलों की अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। और साथ साथ फसलों में जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो स्मोक की वजह से उन बीमारियों का जो हमला हो जाता है, तो वो अगर हम स्मोक को कंट्रोल कर लेंगे तो उन फसलों की जो बीमारियां हैं, जैसे जुलसाओं की कुछ अक़साम हैं, तो उनमें स्मोक की इजाफे की वजह से फसलों में जुलसाओ आ जाता है। कुछ फसलों के पत्ते जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। तो ये सारी मैंने जो बातें की अभी तक स्मोक के हवाले से, फसलों के नुकसानात के हवाले से, तो हमें चाहिए कि इन नुकसानात से बचने के लिए जो हमें माहौल के जो है साइंटिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि हमने कैसे इनको कंट्रोल कैसे करना है, स्मोक को कम अज़ कम कैसे करना है। तो उसके लिए को 6-7 मेन चीज़ें हैं। अब हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं? हम सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपनी जो ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बजाय पब्लिक जो है हम सवारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये होगा कि हमारी गाड़ियाँ सड़कों पे कम अज़ कम चलेंगी और वो धुआँ कम अज़ कम छोड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल मुतासर होता है जिसमें स्मोक में इजाफा होता है वो नहीं होगा। उसके अलावा जो बाकी कुछ कारखाने हैं, जैसे ईंटों के भट्ठे हैं या और भी कारखाने जिनसे धुआं निकलता है, तो ऐसे प्लांट लगाए जाएं कि वो धुएं को अंदर ही क्लीन करके फ़ज़ा में छोड़ें और उनसे जो ज़हरीली गैसेस कम अज़ कम बाहर निकलें। ये भी इस तरह भी कम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं जैसे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, तो हम क्या इसमें इनपुट डाल सकते हैं? हम ये इनपुट डाल सकते हैं कि हम जो खादों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम से कम करें और मुतवाज़न इस्तेमाल करें। अब मुतवाज़न इस्तेमाल में कि जो यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, नाइट्रोजन का, उसको हम मुतवाज़न में लेके जाएं और उसको पानी के ज़रिए लगाएं फसलों को। क्योंकि यूरिया जिसमें नाइट्रोजन गैस होती है, वो जब हम उसको फसलों को ज़्यादा लगाते हैं तो उससे नाइट्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया वगैरह उससे निकलता है, तो जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि अमोनिया गैस भी फ़ज़ा में आलूदगी का बायस बनती है और इससे जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी स्मोक में इजाफा होता है। उसके बाद जो है हम दूसरा जो मेन पॉइंट है, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने भी बड़ा इस पर ज़ोर लगा रही है इसको कंट्रोल करने की, कि फ़सलों की बाक़ियात को ना जलाएं। खुदारा हम फसलों की बाक़ियात को ना जलाएं, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं हमारी ज़मीनों को, हमारे माहौल को। और ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारी ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी में इजाफे का बायस बन सकता है। फसलों की बाक़ियात को, जैसे आजकल मूंजी की कटाई हो रही है, मकई की कटाई पीछे हो रही थी, तो अगर हम उसकी बाक़ियात को आग लगाते हैं, पराली को आग लगाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उससे बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, ज़हरीली गैसेस जो हवा में शामिल होती हैं और हमारी फ़ज़ा में आलूदगी का बायस बनती हैं, जिससे स्मोक में इजाफा होता है। इसको अगर हम कंट्रोल कर लें, मिनिमाइज़ कर लें, अगर एज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है स्मोक का। और स्मोक में अगर हम बाकी जनरल बात करें कि हम बतौर इंसान अपने आप को
जो इंसानों को मसाइल होते हैं उनको उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, अपने आप को बचाया जा सकता है। उसके हवाले से एक दो चीज़ें हैं कि हम अपने आँखों को बचाने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करें और दिन मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। शाम को जब वापस आएँ तो अपने चेहरे को, मुँह को अच्छे तरीके से धोएँ, ताकि जो सारा दिन की डस्ट है, जो स्मोक के असरात हैं, वो गैसेस के असरात हैं, उनको उनसे बचा जा सके और उससे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, आप वीडियो को देखिएगा। इसके हवाले से मुझे आपका फ़ीडबैक आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा और इंशाल्लाह ताकि मैं अगली आने वाली वीडियो को हर पहली वीडियो से ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।